हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही आरआरसी ग्रुप डी 2019 का आंसर की रिलीज़ हो गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उस उनमें मैं भी हूँ। मैं भी रिज़ल्ट का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने 2018 का ग्रुप डी पे दिया था और उसमें मेरा रिटन क्वालीफाई हो गया था। मैं फ़िज़िकल भी देने गया था, फ़िज़िकल भी क्वालीफाई हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया था। मेरा कुछ 72.20 समथिंग इस तरह नंबर बन रहे थे। मेरा अहमदाबाद से था और अभी जो है अहमदाबाद ज़ोन का वेस्टर्न रीजन का 72 पॉइंट शायद 87 इस तरह है ओबीसी का। तो अभी भी मैं मेरिट से बाहर चल रहा हूँ। अब शायद बंद भी हो गया है, तो 0.5 से कह सकते हैं कि मैं छट गया हूँ बाहर। अभी मैं आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगा कि मैं फ़िज़िकल का एडमिट कार्ड भी मेरे पास से है और किस तरह मैं फ़िज़िकल दिया था इसको भी बताऊँगा और इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। पीटी में कितना परसेंट फेल हुए थे वहाँ पे, उसका जब रिज़ल्ट बोर्ड लगा था, जब हम लोग फ़िज़िकल दे लिए थे तो कितना परसेंट फेल हुए थे ये भी बताऊँगा। और जब रिज़ल्ट आता है तो उसके कितने दिन बाद पीईटी का एडमिट कार्ड आ जाता है, कितने दिन बाद आपको पीईटी में बुलाया जाता है, ठीक है? ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा फ़िज़िकल मतलब 2018 ग्रुप डी का रिज़ल्ट कब आया था और फ़िज़िकल कब हुआ था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितना दिन बाद फ़िज़िकल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा है 2018 ग्रुप डी का एडमिट कार्ड फ़िज़िकल का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो है फ़िज़िकल का जो पहुंचने का समय था 1/4/2019 था। इसमें आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे सही रहेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/4/2019 को मेरा फ़िज़िकल डेट था 5 AM में। मैं 4 बजे ही पहुँच गया था, बड़ोदरा में था। आमदा जो से जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1/4/2019 को अगर एग्ज़ाम था मेरा फ़िज़िकल, तो रिज़ल्ट कब आया था? इसका ग्रुप डी का रिज़ल्ट कब आया था? इससे आप इस 2019 वाले रिज़ल्ट का भी अभी पता लगा सकते हैं कितना दिन बाद फ़िज़िकल होगा, जिससे आपको तैयारी करने का समय मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे आरआरबी कोलकाता के वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हैं CN 2018 का मैं अभी नोटिफिकेशन का कॉल रखा हूँ। इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि ये 4/3/2019 के नोटिस में नोटिस ऑफ द रिजल्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी, मतलब कि फ़िज़िकल के लिए 4/3/2019 का रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें रिटेन का फ़िज़िकल के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, और आपको दिखा ही दिया कि मैंने कि 1/4/2019 को मेरा फ़िज़िकल था। मतलब 1 महीने से कम समय में ही ये लोग फ़िज़िकल करा देते हैं और उसमें अगले महीना ये फाइनल मेरिट भी निकाल देते हैं। तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि दिसंबर में रिज़ल्ट आने वाला है रिटेन का। अब 1 महीना से कम समय में, उसके बाद आपको 20 से 25 दिन दिया जाएगा इस बार वो फ़िज़िकल के लिए। ठीक है? तो दोस्तों आप लोग पहले से तैयार रहिए। आप लोग को पता ही है कि क्या हो रहा है अभी। वो भी चुनाव भी है तो सब लोग जल्दी-जल्दी करा रहे हैं। जैसे पहले जो आंसर किया आया था लगभग 15-20 दिन लग गए थे उस समय 2018 वाला। लेकिन इस बार जो है 2 दिन में ही आंसर किया गया है, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट पहले ही दे दे रिटेन का, नवंबर में ही दे दे लास्ट में। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, हमेशा तैयारी करते रहिए। जब मैं दौड़ता था तो फ़िज़िकल के लिए, तो उसमें मेरा 4 मिनट 15 सेकंड का जो टाइम था, मैं पहले ही 3:40 में पूरा कर लेता था। 3:35-40 इस तरह आता था। जो मैं 1000 मीटर दौड़ता था और वहाँ पे भी गया तो ऐसे ही हुआ। तो दोस्तों मैं अभी आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ, किस तरह वहाँ पे जाने के बाद होता है, क्या-क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप वहाँ पे जाएँगे, तो वहाँ पे आप लोग 1 घंटा पहले जाना होता है। ऐसे बहुत बड़ी लाइन लगी होती है, उसमें लगना पड़ता है और फिर खड़े होने के बाद 5 बजे से एंट्री कराई जाती है। जब टाइमिंग होता है आपका रिपोर्टिंग टाइम, उस समय से एंट्री कराई जाती है और एंट्री करने के बाद वो आपको पहले एक ले जाएँगे। सबसे पहले एक बहुत बड़े वो टीवी लगा होता है, बहुत बड़ा। उस टीवी में आपको दिखाया जाता है कि ये आरआरसी ग्रुप डी में क्या-क्या आपको काम करना पड़ता है। हो सकता है कि हर एक ज़ोन में ना दिखाया जाता हो, लेकिन हमारे ज़ोन में जब अहमदाबाद गया था तो वहाँ पे दिखाया गया था कि हाँ, कि क्या-क्या काम करना पड़ता है, आप लोग पहले ही देख लीजिए। ये भी एक प्रोसेस का ही एक पार्ट है। फिर उसके बाद वहाँ पे आगे जाने के बाद आपका वेरिफ़िकेशन होता है, आपका अंगूठा का निशान लिया जाता है और मैच कराया जाता है। उसके बाद आपको साइन भी कराया जाता है, साइन भी करा के देखा जाता है और फिर आगे जाएँगे तो एक और बैठे होते हैं वहाँ पे सब चिप्स बाँधने के लिए।
चिप्स बांधते हैं, चिप्स आपके पैर में बांध देते हैं और फिर वो वहाँ से बोलते हैं कि आप लोग आगे जाइए। तो आगे जाने के बाद एक बड़ा सा फील्ड में ले जाया जाता है वहाँ पे, उस गेट पे जाने के बाद वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका वो होगा दौड़ने वाला जो उठा के बोरी उठा के दौड़ना होता है 35 केजी। तो वहाँ पे गेट पे एक टेबल पे 20-25 बोरी इसी तरह रखा हुआ था और लगभग 10-15 बच्चों को एक बार घुसाया जा रहा था। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बोरी उठा लेना है, बोरी उसमें से जो मन करे जो उठा ले, जो फटा नहीं हो वहीं उठाए वो सही रहेगा। और चिप्स आपका पैर में बांधा ही रहता है और 100 मीटर दूरी आगे एक और टेबल रखा होता है, उस पे जाके रख देना होता है उस बोरी को। तो वो बोरी को उठा के आपको जाना है और जैसे ही आप लोग उठाएंगे तो टाइम आपका चालू और फिर आप वहाँ पे जाकर रख देंगे। 2 मिनट में पूरा करना होता है, बहुत ईजी होता है, सब लोग बच्चे क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि आप लोग आगे जाइए आगे के प्रोसेस के लिए। उसी फील्ड में जैसे आप जैसे आगे जा रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ टेबल रखेंगे, टेबल से आगे आपको उसी तरह जाना है और राउंड घूमते घूमते जाना है और फिर एक और गेट पे आप पहुँचे हम लोग। और उस गेट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो रनिंग के लिए तैयार हो रहे थे। तो वहाँ पे जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और 333 मीटर का एक राउंड है, 3 राउंड आप लोगों को दौड़ना है, यहाँ पे आके रुक जाना है। तो हम लोग समझ गए, फिर वहाँ से दौड़ना चालू किए। 1 राउंड दौड़े, 2 राउंड दौड़े, बहुत सारे बच्चे 2-3 राउंड में ही बैठ जा रहे थे या धीरे-धीरे बैठने के कारण दौड़ने के कारण उनका टाइम पूरा नहीं हो पा रहा था, 4 मिनट 15 सेकंड से ज़्यादा जा रहा था। तो दोस्तों वहाँ पे दौड़ने के बाद जब कंप्लीट हो जा रहा था प्रोसेस तो हम लोग जाके वो फील्ड में हम लोग जाके बैठते थे और वहाँ पे एक टोकरी जैसा रखा हुआ था, उसमें हम लोग जाके वो चिप्स खोल के रख देते थे। और चिप्स खोल के हम लोग नहीं रखते थे, दूसरा कोई खोलता था उसको रख के और वो रिज़ल्ट हॉल में ले जाता था, वहाँ पे रख देता था और हम लोग जाके बाहर वेट करते थे। और बाहर वेट करने के बाद कुछ देर बाद 2 घंटा लगभग हम लोग वेट किए और वहाँ पे आया वो लिस्ट लेके। 4-5 लिस्ट था, उसमें केवल रोल नंबर बच्चे का लिखा हुआ था। और वो जाके जैसे ही लेके आया तो सारे बच्चे दौड़ गए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, बहुत ज़्यादा चेक करना भी मुश्किल हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा कि अब मैं देखूँ, मतलब पूरा जो कमज़ोर बच्चे होंगे उसमें उसी में दाब दे रहे थे। वहाँ पे जाके पूरा चिपका दिए दीवार पे। चिपकाने के बाद मतलब लगभग हम तो आधा घंटा तक चेक ही नहीं किए, वहाँ इतना भीड़ था। फिर जब भीड़ कम हुआ तो जाके मैं चेक किया तो मेरा हो गया था। और उसमें दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्या होता है कि जैसे 4 पेज लगा हुआ था, जिसमें से 4 की 5 पेज, हाँ 5 पेज लगा हुआ था, जिसमें से 3 पेज क्वालीफाई के लिए था और 2 पेज जो था डिसक्वालीफाई के लिए था। तो मैं तो पहले डिसक्वालीफाई में नहीं देखा, क्वालीफाई में ही देखा, क्योंकि मेरे को उम्मीद था कि मैं क्वालीफाई हो जाऊँगा, उसी में मिल गया। और डिसक्वालीफाई में बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि 33% बच्चे, 33 से 40% बच्चे डिसक्वालीफाई हो जा रहे थे, इतना समझ लीजिए। तो आपको कैसे तैयारी करना है ये देख लीजिए। दौड़ में सब बच्चे छँटते हैं, वो तो उसमें कोई नहीं छँटता है, क्योंकि 35-40 केजी कोई भी उठा के लेके चला जाता है। इतना तो वेट किसी का भी होगा कि वो उठा लेगा। तो ये होता है प्रोसेस दौड़ का दोस्तों। मैं क्वालीफाई हो गया। फिर कुछ दिन बाद आपका लगभग 1 सप्ताह 2 हफ्ता बाद मेरिट लिस्ट में निकल जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, आज ये पहला मेरिट लिस्ट, मतलब कि उसके बाद तो निकलता ही रहता है, क्या पता इस बार निकलेगा कि नहीं वेटिंग लिस्ट वाला। लेकिन अभी 2018 वाला तो अभी तक कहीं कहीं का बुला रहा था। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल कटऑफ कितना जा सकता है इसका आरआर से ग्रुप डी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि दोस्तों कि इस बार जो है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला एक आया है, जिसमें ये बताया गया है कि शिफ्ट वाइज देखा जाएगा कि कौन सा बच्चे ज़्यादा स्कोर किया है, ऊपर से लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोटिस में देख लिए होंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि एक शिफ्ट में अगर 4,000 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। 4,000 बच्चे में से आपको ये देखेंगे सबसे पहले वो लोग परसेंटाइल निकाल लेंगे, ठीक है। परसेंटाइल निकाल के जैसे कि 4,000 बच्चों में से 95% तक बच्चे कुछ हैं। फिर मान लीजिए एक डेट का, कोई डेट का है 20 तारीख का, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का 95% तक जितना बच्चे का परसेंटाइल है। फिर एक मान लीजिए 22 तारीख का है जिसका, उसमें भी 95% तक जितना परसेंटाइल है। इसी तरह आप जाएंगे तो पूरा जितना डेट में हुआ है उसको एक एक्सेल शीट में बना लिया जाएगा, जैसे कि 95%, 96%, ऊपर से 99%, 100% तो बहुत सारे बच्चे को होगा, जितने शिफ्ट में होगा उतना में तो एक तो 100 होगा ही ना। जैसे जो टॉपर होगा उसका 100% परसेंटाइल होता है। जैसे आपका 20 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है तो 100 परसेंटाइल जो टॉपर होगा उसमें का होगा।
अब उसी तरह सब ये डेकोरेट कर लिया जाता है एक एक्सेल शीट में, ऊपर से लेके नीचे तक मतलब पूरा डेकोरेट कर लिया जाएगा। अब उसमें जैसे कि मान लीजिए आपका 10,000 सीट है। अब मान लीजिए अगर 10,000 अगर आरआरसी कोलकाता का सीट है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पीईटी के लिए, तो 30,000 बच्चे को ऊपर से लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पूरा शिफ्ट जितना भी दिन एग्ज़ाम हुआ सबका परसेंटाइल निकाल के उसका एक एक्सेल शिफ्ट में एक कंप्यूटर में पूरा सजा दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया। ऊपर से 30,000 बच्चे को लिया जाएगा जो कि क्वालीफाई होंगे पीईटी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों 30,000 बच्चे के लिए, और फिर उसमें पीईटी की जितना डिस्क्वालीफाई है उसको हटा देंगे, और उसमें से 30,000 में से जो बच्चा 30,000 में से जो ऊपर से जिसमें 10,000 जो बच्चे आएंगे तो वो मेरिट के लिए क्वालीफाई होंगे। यही फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक ट्राई किया हूँ यहाँ पे, देखिए परसेंटाइल निकालने के लिए, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए कुल आवेदन हम लोगों का कोलकाता जोन में 11,64,682 है। कुल उपस्थिति 4,65,000 मान के चलते हैं, क्योंकि आरआरबी अजमेर का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतना ही परसेंटेज दिखाया है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से मैं 4,65,000 निकाला हूँ। कुल भर्तियाँ कितना है आरआरसी, मैं कोलकाता जोन का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये ठीक रहेगा। कुल भर्तियाँ आप अपने जोन में निकाल लीजिएगा। कुल भर्तियाँ कितना है 10,800, ठीक है। और पीईटी के लिए अब भर्ती कितना आएंगे 32,400, 3 से गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। अब देखिए पीईटी के लिए परसेंटाइल कटअप किस तरह होगा, पीईटी लिए क्योंकि देखिए परसेंटाइल किस तरह निकलता है आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। जितने बच्चे उस शिफ्ट में हैं, जितने बच्चे उस शिफ्ट में हैं, और उसमें से जितना बच्चे टॉपर हैं उसके अनुसार परसेंटाइल नॉमिनेशन निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि 100% एक हो गया, ठीक है, 100% टॉपर का आ गया। अब उसके अनुसार जो